हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई थी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्या है, हमने पढ़ा था पहले कि डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो उन्हीं को आज हम एक्सरसाइज 1.3 में उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्या करना है आपको, कुछ फ्रैक्शंस दी गई है, इनको किस में लिखना है, इन डेसिमल फॉर्म, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो आपको क्या बताना है, कौन सा इनका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फर्स्ट पार्ट है 36/100। इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा लिख सकते हैं 0.36। देखिए टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड है 1/11। सेकंड पार्ट है ये 1/11। कैसे तो नहीं पता लग रहा आपको, तो क्या करोगे आप, डिवाइड करके देखोगे 1 को 11 से। 1 11 से छोटा है, उसके लिए 0, ठीक है, यानी कि पहले 0 पे जाएगा, ये आप बोल सकते हैं 10। फिर 10 फिर छोटा रह गया, यहाँ भी डेसिमल और यहाँ भी डेसिमल, एक 0 और लगेगा क्योंकि 10 फिर 11 से छोटा है। फिर एक 0 उतारोगे आप, फिर 11 9 जा 99। फिर कितना बच गया, 1। फिर वही 10 छोटा रह गया, फिर 0 लगाओगे, फिर एक और 0 10 के बाद, फिर 9 पे, फिर 99 पे। यानी कि ये 1 जो है ये बार बार रिपीट होगा, यानी कि बार बार यही आ जाएगा 0.0909 एंड सो ऑन। सो 1/11 को आप क्या लिख सकते हो, 0.0909 एंड सो ऑन। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि 1/11 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार, यानी कि 09 इज रिपीटिंग। तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है, 4 यूनिट 1/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 32 + 1 33/8। 33/8 को 33 को क्या करेंगे हम, 8 से डिवाइड। 8 4 जा 32, फिर 1 0 डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। फिर 8 1 जा 8, फिर 2 बच गया, फिर 0, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया, फिर 0, फिर 8 5 जा 40। यानी कि 33/8 आपका आ गया 4.125। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब टर्मिनेट कर गया। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। पार्ट फोर्थ है 3/13। फोर्थ पार्ट इज 3/13। अब आप क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे। 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 छोटा रह गया, सबसे पहले 0, ठीक है। 0 पे गया, यहाँ बच गया 3, फिर एक 0 उतारेंगे, 13 2 जा 26, फिर कितना बच गया 4, फिर एक 0 उतारेंगे आप, ठीक है। फिर 13 3 जा 39, ठीक है। फिर कितना बच गया 1, फिर एक 0 उतार लिया, लेकिन 10 13 से छोटा है, इसीलिए क्या हो गया 0। फिर एक 0 उतारेंगे, 100 हो गया। अब 13 7 जा कितने होते हैं, 91। तो यहाँ कितना हो गया 91। 10 में से 1 गया 9, फिर एक 0, 13 6 जा 78। अब कितना बच गया, 10 में से 8 गया 2, एंड 8 में से 7 गया 1, फिर एक 0, 13 9 जा कितने होते हैं 117। तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 9 जा 117। ये कितना बच्चा, 10 में से 7 गया 3,
यानी कि देखो 3 यहाँ पे भी आया था और अब 3 फिर रिपीट हो गया, यानी कि आगे जो डिवाइड चलेगा वो ऐसे ही चलेगा, यानी कि ये वैल्यूज फिर से रिपीट होंगी क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, पहले वाला आ गया जो एक बार आ चुका है, रिपीट हो गया। सो आप लिख सकते हैं 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन 230769 क्या होगा, बार बार रिपीट, यानी कि आप क्या लिख सकते हो 0.230769। तो कैसा हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डिवाइड खत्म नहीं होगा बट रिपीटिंग। अगला पार्ट है आपका 2/11। 2/11 ये पार्ट आप खुद करेंगे। उससे अगला है 329/400, यानी कि आपको क्या करना है, 329 को किससे डिवाइड करना है, 400 से। 400 से छोटा है, सबसे पहले 0 पे गया, ठीक है, 0 पे जाएगा, मान लो 0 कर दिया, लिख दो अगर आप लिखना चाहते। 329 हो गया, फिर डेसिमल लगेगी, एक 0 आएगा, फिर कितने पे जाएगा, यहाँ पे 32 है, 8 4 जा 32 होते हैं, यानी कि 9 जा 36 हो जाएंगे, तो कितने पे जाएगा, 8 पे, 32 00 0 9, फिर एक 0 उतार लिया, 402 जा 800, कितना बच गया 100, एक 0 और उतार, कितने पे चला जाएगा, 5 पे नहीं, पहले 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा 800 हो जाएगा, फिर 0 0 2, अब चला जाएगा ये 5 पे, कितना हो गया 405 जा 2000, यानी कि डिवीजन कंप्लीट, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 0, यानी कि टर्मिनेट कर गया। तो 329/400 इज इक्वल टू 0.8225, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। इसमें एक पार्ट 2/11 आपको खुद करना है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और वो क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट। ये पूरा ब्लॉक डिजिट्स का क्या हो रहा है, रिपीट। ये आपको दे रखा है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनका क्या होगा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन किए। इफ सो हाउ। तो देखिए 1/7 दे रखा है, तो 2/7 के लिए क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1/7 वाले आंसर से। 3/7 के लिए क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई। 4/7 के लिए क्या कर देंगे, तो बिना हमने डिवीजन किए कर सकते हैं ना इसको। तो सॉल्यूशन 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 दे रखा है, ठीक है। तो आप देखो 2/7 की वैल्यू निकालनी है बिना डिवाइड करे, तो 2/7 को ये लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। अब 2 × 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 0.142857, और ये ब्लॉक पूरा क्या हो रहा है, रिपीट। तो अब आपको 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, क्या करो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11 एक कैरी, 2 8 जा 16 7, ठीक है, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 0। तो अब की बार 2/7 में क्या रिपीट हो जाएगा, 285714। सिमिलरली 3/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.142857 से। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 और ये कितना हो गया 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4.0, यानी कि 3/7 में ये ब्लॉक डिजिट्स का क्या होगा, रिपीट। सिमिलरली आपको करना है 4/7। 4/7 क्या हो जाएगा, 4 × 1/7, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 0.142857 आर से करनी है। तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, फिर भी चलो कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22 22, 4 8 जा 32,
और 2 कितने हो गए 4, 4 2 जा 8, 8 and 3 11, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4, 5 0, यानी कि 4/7 में ये हो जाएगा। 5/7 में आप करोगे तो कितना होगा 5 × 1/7, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.14285 से। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 6/7 में क्या करेंगे 6 × 1/7, यानी कि 6 × 0.14285 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जब 42, 6 5 जा 30, 30 and 4 34, 3 6 8 जा 48, 51, 6 2 जा 12, 17 1, 6 4 जा 24, 25 2 8.0, यानी कि 6/7 में क्या हो जाएगा 857142। तो दिस वाज द क्वेश्चन सेकंड ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या दे रखा था 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, 2/7 के लिए उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/7 के लिए उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन 6/7 तक आप कर सकते हैं।